हेलो स्टूडेंट, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक अपनी नेक्स्ट सेशन में बच्चे हरियाणा एसएससी के बैच की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे सभी स्टूडेंट जुड़ जाइएगा और बताइए बच्चे कौन कौन स्टूडेंट बच्चे अभी प्रेजेंट है। बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं लाइव बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं, एक बार बच्चे अटेंडेंस लगा दीजिए। सुनील, जीतू नमस्कार भाई, नमस्कार। अनुराग वेरी गुड आफ्टरनून भाई। देखो हमने बच्चे अभी तक क्या पढ़ा था, कल बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। पहला सेशन बच्चे सभी को क्लियर होगा। कल के सेशन में जो हमने पढ़ा था सीक्वेंस एंड सीरीज के, और नोट्स बनाने लग रहे होंगे ना साथ के साथ। सीक्वेंस एंड सीरीज बच्चे अपना चलने लग रहा है। सीक्वेंस एंड सीरीज एक बार बच्चे बता दीजिएगा, जो जो स्टूडेंट बच्चे प्रेजेंट है जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज बच्चे जो हम शुरू करने जा रहे हैं ये बच्चे हमारा रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बच्चे हमें पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चे हम पढ़ने वाले हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आखिर समांतर श्रेणी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? आपने देखा होगा डी ग्रुप में तो बच्चे इसका लेवल बिल्कुल ही वो कर रखा था, है ना, मजाक सा कर रखा था। ऑप्शन आपको छाटने थे कि कौन से वाला रहेगा। जीतू वेरी गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, आपके पास जो बात है भाई यहाँ पे समांतर श्रेणी, आखिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बच्चे क्या होता है? समांतर श्रेणी देखिए भाई, सबसे पहली बात क्या है, मैं जैसे बच्चे कहूँ वैसे नोट डाउन करते रहिएगा। बेस्ट बच्चे सीधा सिंपल से भाषा में आपको बताऊंगा। एक ऐसी श्रृंखला जो इक्वल इंक्रीज या इक्वल डिक्रीज होती चले। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बताया भाई। या तो वो बढ़ती रहे या फिर वो बच्चे घटती रहे, या तो बढ़ती जाने लग रही है घटती जाने लग रही है, लेकिन एक इक्वल पैटर्न के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने लिया एक सिंपल सा, आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे बच्चे मैंने कह दिया 5 है हमारा, ठीक है। फिर बच्चे हमने लिखा 8 है, फिर मैंने लिख दिया 11 है, फिर बच्चे मैंने लिख दिया 14 है, फिर बच्चे मैंने लिख दिया यहाँ पे 17 है। ये सीरीज मेरी क्या है? ये हमारे पास क्या है बच्चे? एक एपी है। कितना जुड़ा? पहले भी 3 जुड़ा है, फिर से बच्चे 3 जुड़ा है, फिर से हमारे पास 3 जुड़ा है, और फिर से बच्चे हमारे पास है 3 हमारे पास जुड़ गया है ना। यही बात है ना बच्चे। तो ये हमारे पास क्या है? एक एपी है। तो ये जो सीरीज बच्चे हमने लिखी है, ये जो 5 8 11 14 17, ये हमने जो सीरीज बच्चे लिखी है 20 23 ऐसे ही लिखते जाएंगे। वो तो इसमें ये जो 5 है ना बच्चे, इसको बोला जाएगा ए, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद बच्चे बोला जाता है। इसको बोला जाता है बच्चे प्रथम पद। अब जो इनके बीच का अंतर था वो क्या? जमा का 3 है। ये जो यहाँ पे प्लस का 3 बच्चे है ना इस क्वेश्चन में, इसको लिखा जाता है डी से, कॉमन डिफरेंस। इसको बच्चे हम लिखते हैं डी से, कॉमन डिफरेंस। मतलब ये है बच्चे हमारे पास सारव अंतर। इसको बच्चे बोलते हैं सारव अंतर, ठीक है। ये हमारे पास होता है बच्चे डी, कॉमन डिफरेंस। एन अगर कभी भी आ जाए, एन आपको बताता है नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कि कुल पद कितने हैं। लेकिन अगर इसके साथ बच्चे ऐसे लिख दिया nth, n और ये th, nth टर्म, इसका मतलब है n पोजीशन वाली संख्या जो nth नंबर पे है, n पोजीशन वाली संख्या, ठीक है। जैसे एक तो बोले बच्चे 9 पद हैं, एक बोले 9th, तो इसका मतलब है जो 9वें नंबर पर है, और इसका मतलब है 9 के 9 सारे के सारे काउंट करने वहां पे। समझ रहे हो मेरी बात को? यस और नो?
बोलिए भाई, क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आई है या नहीं आई भाई? ठीक है, नोटेशन बच्चे मैं आपको बताने लग रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बच्चे मैंने आपको नोटेशन बच्चे बताई है। क्या यहाँ तक बच्चे आपको क्लियर है या नहीं है, बता दीजिएगा। ठीक है, अब बच्चे देखो, पहली टर्म मेरे पास 5 थी, है ना, फिर अगली टर्म 5 के साथ 3 जुड़ गया दूसरी टर्म में, फिर 5 के साथ 3 ये था ही, एक और 3 जुड़ा है, 6 जुड़ा, फिर 9 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा, है ना। मतलब दूसरी टर्म में 3 का 1 गुना, तीसरी में 3 का 2 गुना, चौथी में 3 का 3 गुना और पांचवी में 3 का 4 गुना जुड़ने लग रहा है। तो अगर कभी भी nth टर्म फाइंड आउट करनी होती है, nth टर्म, nवा पद आपको ज्ञात करना है भाई, nवा पद बच्चे आपको ज्ञात करना है, तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये सारे के सारे मैंने बताए हैं। a हमारा होता है प्रथम पद, मतलब फर्स्ट टर्म, ये हमारी होती है फर्स्ट टर्म। n हमको बताता कि कौन सा, n बताएगा पद की पोजीशन, कि वो कौन से नंबर वाला हमको चाहिए है ना। और d हमको क्या बताएगा बच्चे, डिफरेंस बताएगा। d हमको क्या बताएगा, डिफरेंस हमको बताएगा, मतलब सारो अंतर। d बच्चे हमको क्या बताएगा, सारो अंतर बच्चे हमको बताएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बच्चे कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन बच्चे हमसे किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई इतना बच्चे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, थोड़ा सा ही बच्चे इसमें सोचने समझने की बात है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कहेंगे फाइंड 16th टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। निम्न दी गई समांतर श्रेणी का, निम्न दी गई समांतर श्रेणी का का 16वां पद ज्ञात करें। निम्न दी गई समांतर श्रेणी का 16वां पद ज्ञात करें। और सीरीज बच्चे आपको दी गई है क्या, 21, 27, 33, 39, ये है। इस सीरीज का 16वां पद आपने बताना है। बताओ क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल बेसिक सा बच्चे क्वेश्चन लिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। तो एक बार मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। और बच्चे जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरा कर लिया था, वो बच्चे इवनिंग में अपना प्रैक्टिस सेशन बच्चे चलने लग रहा है। जो मैंने शीट बच्चे आपको भेजी थी, जिसने बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बच्चे कर लिया है, वो उस शीट का बच्चे सॉल्यूशन अपने यूट्यूब पे भी बच्चे प्राप्त कर सकता है। और जितने भी बच्चे यूट्यूब पे भी सेशन होने लग रहे हैं, वो सारे के सारे मैं ऐड भी करने लग रहा हूँ, अपने इसी बैच में ऐड करने लग रहा हूँ, ताकि आपको बार बार कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। एक ही जगह पे जब एग्जाम आए तो रिवीजन जब आप करने बैठो तो एक ही जगह पे आपको मेरी सारी की सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाए। तो वो क्लासेस भी बच्चे, यूट्यूब सेशन भी मैं यहाँ पे आप सभी के लिए बच्चे ऐड करके देने लग रहा हूँ, है ना। जीतू ने आंसर बोला है कि सर 111 आएगा, बिल्कुल सही बात बोली है भाई। अब यहाँ पे n बच्चे क्या है, देखो सबसे पहले a है, a हमारा 21 है। d क्या है, d क्या है, किसी भी टर्म में से उससे पिछले वाली टर्म घटा दो। 27 में से 21 घटाया तो d हमारा आया भाई 6। ठीक है, n हमको दे ही रखा है 16वां, n हमारे पास क्या है 16th, n हमको 16th टर्म बतानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमको पता है 21 है, प्लस n माइनस 1, 16 में से एक गया 15, d की वैल्यू 6 है, 15 गुना में 6 किया 90, 21 और 90 को बच्चे हमने जोड़ा तो आंसर हमको क्या हासिल हुआ, 111 बच्चे हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। जीतू और सुनील भाई बिल्कुल सही आंसर दिया है मेरे भाई आपने। क्लियर है ना बच्चे सभी को, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है मेरे भाई तो पूछ सकता है। क्लियर होगा ना यहाँ तक तो?
एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो मेरे भाई पूछ सकते हैं। क्लियर है या नहीं अभी? ठीक है बड़ों बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। यहां तक अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूं। अब बच्चे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये तो बड़ा सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। बच्चे मैंने क्वेश्चन पूछा फाइंड 18th टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। निम्न दी गई एपी का 18वां पद ज्ञात करें। निम्न दी गई एपी का 18वां पद ज्ञात करें। ठीक है, 18वां पद बताना है। एपी बच्चे आपको दिया गया है कैसे? एपी बच्चे आपको दिया गया है 154, 147, 140, 133। इसका बच्चे आपने 18वां पद बताना है भाई। बता दो क्या आएगा इसका 18वां पद, बता दो मेरे भाई क्या बनेगा। निम्न दी गई समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात करें, क्या आपके पास बनेगा? जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे होना चाहिए। कर दीजिए मेरे भाई सॉल्व, क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताइएगा, इस श्रृंखला का 18वां पद भाई आपने बताना है, क्या आपके पास होना चाहिए। 154, 147, 140, 133 ये है भाई। बताएं, ए तो आपको पता है ही, ए बच्चे हमारा क्या है 154 है। डी हमारा भाई क्या है, यहाँ पे माइनस का बोला जाएगा। 147 में से 154 घटाया तो मेरे भाई माइनस का 7 आया डी, है ना। डी कितना है, माइनस का 7 आया। जीतू दोबारा देखो भाई, जीतू दोबारा देख मेरे भाई। सुनील सही है भाई आपका आंसर। एन बच्चे हमारे पास 18 है, तो nth टर्म बच्चे हमको बतानी है। इसको ऐसे लिखा जाएगा A18 लिखा जाएगा भाई। कभी भी किसी भी टर्म को लिखते हैं ना तो nth टर्म को ऐसे लिखा जाता है an, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d से बच्चे लिखा जाता है। ठीक है, तो A18 क्या हो गया, a जमा में 17d बन गया। तो a की वैल्यू मेरे को पता है 154 है, प्लस में 17 गुणा में माइनस 7, 17 की और 7 की गुणा 119 होगी। 154 में से 119 गया तो आंसर बच्चे कितना आया, 35 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है भाई? ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा अभी 35 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आ जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट को समझ में आई है? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो मेरे भाई पूछ सके हैं। क्लियर है ना? 35 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये तो हो गया nवां पद ज्ञात करना, ये बच्चे हमारे पास हो गया nवां पद ज्ञात करना। अब बच्चे इसका उल्टा दे दिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे दे दिया भाई आपको? क्वेश्चन दिया कि विच टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी इज 33। ठीक है, निम्न दी गई, निम्न लिखूंगा भी समांतर श्रेणी, निम्न दी गई समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 33 होगा। ठीक है, और सीरीज आपको दे रखी है 201, 195, 189, 183, ये आपको सीरीज बच्चे दी गई है। ठीक है, तो बताओ इसके कौन से पद पे बच्चे
33 आएगा। 33 जो वैल्यू है वो कौन से नंबर पे आएगी, n बताना है भाई आपने। अब की बार उसकी वैल्यू दे रखी है, n नहीं दे रखा, n आपको नहीं दिया गया, तो बता दो क्या आंसर बनेगा भाई इस क्वेश्चन का। जल्दी से जल्दी बताएं भाई, क्या हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बताइए अभी क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सुनील का आंसर आया अभी 28 आया है, 28 बच्चे आया है, सुनील का आंसर है जो। ठीक है, और बताएं भाई। देखिए बच्चे बात हमारे पास क्या रहेगी, अगर हम देखेंगे यहां पे कि ए हमने देखा 201 है, डिक्रीजिंग सीरीज है, डी की वैल्यू -6 होगी भाई। अब मैं क्या कहूंगा, ए प्लस n-1, n की वैल्यू नहीं पता, इनटू में -6 बराबर है 33 के, तो n-1 इंटू में -6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 33 में से भाई 201 को घटाएंगे तो 168 बचा। अब -6 उधर जाके भाग करेगा, -168 आया ना, तो n-1 कितना हो गया, -168 भाग में -6, ये कट गया, 6 से ये 2 पे 28 पे, तो n-1 28 आया है, तो n की वैल्यू भाई हमारे पास कितनी होगी, 29 होगी। तो 29वीं टर्म बच्चे हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीतू का आंसर माइनस में नहीं होता भाई, सुनील आंसर या वैसे आपका लग गया आंसर बच्चे 29 आएगा। ठीक है, वो 33 में से 201 हटेगा तब माइनस का ही 168 नहीं बन गया, और वो -6 भाग करोगे तो वो 28 आ गया। तो n-1 की वैल्यू भाई कितनी होगी, 28 होगी। अगर n-1 28 है तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 29 हमारे पास बन गई। क्लियर है भाई। अब एक बार मेरे को ये बात बता दीजिए, क्या अब बच्चे ये बात आप सभी को समझ में आई है। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है यहाँ तक तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए हैं। जीतू सुनील बच्चे बताइएगा, क्या यहाँ तक बच्चे आपको पॉइंट क्लियर है। अब आप अगर बच्चे इसका फॉर्मूला आप इजाद करना चाहते हैं, n निकालने का फॉर्मूला बच्चे आप ये भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1। ठीक है, n यहाँ पे ऐसे आता है, लास्ट टर्म 33 थी, 33 घटा में 201 भाग में -6 प्लस में 1 हो गया। 19 स्टेप को मैंने सीधा लिख दिया बच्चे, और कुछ नहीं है कि ये सोचो ट्रिक बना दी। पहले वो a उधर जाके घटा, फिर d से भाग में आया और फिर प्लस का 1 हो गया, है ना। तो ये हमारे पास आया था 28 और 1 को जोड़ा तो भाई कितना बन गया, 29 हो गया। L अगर मैं कहीं पर भी लिखूं बच्चे तो L से समझ जाना लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म जो यहाँ पे किसको इंडिकेट करने लग रही है, nth टर्म को, an को। ठीक है, क्लियर है अभी। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है मेरे भाई तो पूछ सकते हैं। क्लियर है या नहीं है बच्चे, जल्दी से जल्दी बता दीजिए। क्लियर होगा ना। एक और बच्चे क्वेश्चन पूछूंगा, आपकी बार सभी का आंसर बच्चे आना चाहिए। अनुराग 29 बनेगा भाई, 27 नहीं बनेगा बच्चे। अब की बार सभी का आंसर बच्चे सही आना चाहिए।
विच टर्म, कौन से वाला पद बच्चे, विच टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी इज 233 और एपी बच्चे हमको दे रखा है, एपी हमको दे रखा है 18, 23, 28, 33, इस तरीके से बच्चे हमको दे रखा है। तो इसका कौन सा पद 233 होगा, बताओ मेरे भाई, कौन सा पद 233 होगा, ये तो बता दो जल्दी से जल्दी, ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चे, बता दीजिएगा क्या आंसर बनेगा। बताइए अभी क्या आंसर बच्चे है इस क्वेश्चन का, आप सभी के आंसर का बच्चे मेरे को इंतजार है। एपी इतना बच्चे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जीपी वाले में थोड़ा बहुत आपको ज्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है। एपी इजी ही होता है, एपी बच्चे जो होता है हमारा, एपी जो होता है बच्चे वो हमारा इजी होता है, ठीक है। तो इसमें इतना ये नहीं है कि सोचने की बात है, इजी टॉपिक है बच्चे अपना ये, ठीक है। ये जो टॉपिक है बच्चे इजी है, कोई यहाँ पे ऐसे सोचने की बच्चे बात है नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सही बच्चे आपका आंसर है। अगर मैं सीधे बताना चाहूँ तो एन बच्चे हमारे पास हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस में 1, तो ये 215 बना, भाग में 5 जमा 1 हो गया। अब ये 5 से बच्चे कितने पे कैंसिल आउट, 43 पे, और 43 प्लस 1 आंसर बच्चे कितना हो गया, 44 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। क्या आंसर हो जाएगा बच्चे, 44 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, यस और नो, जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। क्लियर है ना, बता सकते हैं इस टाइप से बच्चे क्वेश्चन पूछ ली जाए तो। अब ये था nth टर्म फाइंड आउट करने का बच्चे, nth टर्म फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास ये हो गया। अब क्वेश्चन बच्चे क्या आएगा, अब बच्चे आएगा एडिशन पे, सम ऑफ एन एपी समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी के सम ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म्स, समांतर श्रेणी का योग एन टर्म्स वाले का, तो इसको बच्चे डिनोट किया जाता है एस एन से, और ये होता है n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। या फिर आप लिखना चाहो तो Sn होता है n/2 a प्लस l। अगर लास्ट टर्म पता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और अगर आपको n भी पता a भी पता तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। ये आपके पास दो फॉर्मूले बच्चे होते हैं Sn और इसके। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार जल्दी से जल्दी मेरे को ये बात बता दीजिएगा, क्या यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ भाई, ठीक है। ये तो बच्चे बातें होंगी ना आपके पास, क्लियर है ना, यस और नो। तो जोड़ के फॉर्मूले बच्चे ये होते हैं। अब बच्चे मैं आप सभी से क्वेश्चन बच्चे मैं पुट करता हूँ, आप सभी से क्वेश्चन बच्चे मैं पूछता हूँ। क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछा गया है क्या, क्वेश्चन बच्चे पूछा गया कि क्वेश्चन आपको कहा गया है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एपी, निम्न दी गई समांतर श्रेणी के 25 पदों का जोड़ ज्ञात करें। और श्रेणी बच्चे आपको दी गई है कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल बेसिक लेके चलता हूँ, 5, 9, 13, 17, 21, इसकी 25 टर्म का बच्चे आपने जोड़ बताना है।
इसकी 25 टर्म का बच्चे आपने जोड़ मेरे भाई बताना है। कीजिएगा इसको सॉल्व, क्या आंसर बनेगा जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्या जोड़ आए अभी इसका, इस सीरीज का बता दो एक बार। इस सीरीज का जोड़ बता दीजिए भाई क्या बनेगा। एक आंसर आया है 1325, एक आया 1250। एस एन एन बाई टू मतलब 25/2, 2a मतलब 2 गुना में 5 प्लस n-1 मतलब भाई 24, और अंतर हमारा कितने का, 4 का है ना, d हमारा 4 का। तो 25/2 गुना में 10 और 96 106 हो गए। तो 2 से बचे ये 53 पे। अब 25 गुना में 3 75, 7 कैरी हो गया, 25 पंजे 125, 125 और 7 कितना हो गया भाई हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो 132, तो 1325 भाई हमारा आंसर बनेगा। सुनील कहीं पे बच्चे आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर गए मेरे भाई, दोबारा देखो। हमने फॉर्मूला बच्चे क्या लगाना है, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1, या ओनली a लिख गए थे यहाँ पे, कहीं केवल a लिख गए हो हैं, तब भी बच्चे ये बात तो नहीं बननी चाहिए थी। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है भाई आपका आंसर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, क्लियर है ना। अब कभी भी कोई ऐसी सीरीज आ जाए, जैसे कल हमने ऑड नंबर के बारे में बच्चे देखा था, तो अब इवन के बारे में, ऑड वाला तो मैंने बता दिया था ना बच्चे ट्रिक बीच वाले में उठा के, लेकिन इवन के बारे में आ जाए, ठीक है, इवन के बारे में बच्चे आ जाए, ठीक है। इवन आपको बोल दिया गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर लाइज बिटवीन 100 and 200। 100 से 200 के मध्य आने वाले सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब 100 से 200 के बीच के इवन नंबर लेने हैं, बीच के लेने, ना 100 लेना ना 200 लेना। अगर उन्होंने मेंशन कर रखा है बोथ आर इंक्लूडेड, कि 100 भी ले सकते हो 200 भी ले सकते हो, तब बच्चे आप लेके चलोगे। अदरवाइज बिटवीन बोला गया है तो केवल इनके बीच वाली वैल्यू लेनी है, 100 और 200 आपने काउंट नहीं करना है। तो बताओ मेरे भाई क्या आपके पास आंसर बन सकता है इस क्वेश्चन का, करो एक बार ट्राई, क्या आंसर बनेगा। अनुराग ने बोला है कि सर 1275 बनेगा इसका आंसर। ओके, या पिछले वाले का बताने लग रहे हो अनुराग। जल्दी से जल्दी बता दो मेरे भाई, इतना टाइम लगाने का क्वेश्चन नहीं था।
देखो कौन कौन से नंबर लेने हैं, 102, 104, ऐसे ही कहां तक, 198 तक। अब समझोगे कैसे, ये नंबर कितने होंगे भाई, 100 से 200 के बीच होते हैं 99 नंबर। बीच में बोला है मैंने, 101 से लेके 199 तक 99 नंबर हो गए। 99 में तो भाई कितने कितने हैं, आपको हो गए सर 50 तो ऑड हैं और 49 इवन है। तो यहाँ पे n हमारा क्या है, 49 है। बाई चांस आपको ना पता चले तो n निकालने का भाई मैंने फॉर्मूला ही बताया है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 96/2 48 हो गया, 48 और 1 49, हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब मेरे को पहली टर्म पता, आखिरी टर्म पता, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, n/2 इंटू में a जमा में a प्लस में l। तो कितना बन गया भाई हमारे पास, अगर मैं देखूंगा बच्चे इसको, 49/2 गुना में 102 जमा 198, 300 300 का आधा करोगे भाई 150 बन गया। तो 49 गुना में 150 करना है, ठीक है। तो 15 गुना में 9 आपके पास 135, 13 कैरी हो गया, 15 चौके 60, 60 और 13 73, 7350 आंसर बनेगा भाई। 7440 ना बने भाई, 7350 बनेगा मेरे भाई। जीतू ठीक कर ले, जीतू ठीक कर लीजिए भाई कैलकुलेशन को, आंसर जो आओगा वो 7350 आओगा भाई। अनुराग एक बार बच्चे रिफ्रेश कर लीजिएगा, आप बच्चे काफी पीछे बच्चे चलने लग रहे हैं, ठीक है। $7350 बनेगा भाई, 7350 बनेगा भाई, 7350। दोबारा देखो जीतू, दोबारा देख मेरे भाई, 7350 बनेगा। $7350 बच्चे आंसर बनेगा। हो गया, ठीक है। अनुराग 29,800 बताने लग रहे हैं। अनुराग एक बार रिफ्रेश कर लो मेरे भाई, हो गया, ठीक है। तो कभी भी ऐसी सीरीज आ जाए ना, बीच में से कहीं पे उठा रखी हो, एपी लेके चलोगे, किसी नंबर की टेबल के बारे में बात हो जाए, किसी भी नंबर की टेबल के बारे में बात हो जाए भाई, ठीक है, पैड़े के बारे में बात हो जाए, तब भी आप एपी का ही फॉर्मूला बच्चे लगा के चलोगे। तब भी बच्चे आपने एपी का फॉर्मूला लगाना। कैसे, आपको बच्चे क्वेश्चन कहा गया क्या, क्वेश्चन बच्चे कहा गया कि लिखिएगा, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के पहले 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। बताओ भाई क्या बनेगा, जल्दी से जल्दी बता दो। ये तो इजी वाला है, बता दीजिए मेरे भाई क्या आपके पास आंसर आएगा। 3 के पहले 15 गुणजों का मतलब जो 3 की टेबल में आने लग रहे हैं ना,
तीन की टेबल में आने वाले पहले 15 वैल्यूज हैं, उनका आपने बताना है भाई। जल्दी से जल्दी बताओ क्या आंसर बनेगा। बहुत अच्छे भाई जीतू, बिल्कुल सही है भाई। देखो n का आपने बेरा है, n की वैल्यू 15 है, फॉर्मूला लगा देते हैं n/2 इंटू में a जमा l। अब a जमा l मैंने क्यों लगा दिया, क्योंकि मैंने 3 की पैड है, मैं पता है 15वें नंबर पे क्या होगा, 45 होगा। तो 45 और 3 48 है, भाग में 2। अब 2 से ये 48 24 पे कट गया भाई, और 24 की और 15 ही गुणा करोगे 360 हमारा उत्तर हो गया। क्या आंसर बच्चे बन गया, 360 हमारा आंसर है, हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है बच्चे, एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए, यस और नो। एस एन बच्चे हमको निकालना था, मतलब यहाँ पे एस एन, एन मेरे को पता था ही 15 है। क्लियर है ना भाई। सुनील जीतू बच्चे बताए, अनुराग क्लियर है या नहीं है। और बच्चे जो भी स्टूडेंट है बाद में बच्चे क्लासेस को रिकॉर्डेड देखता है, बच्चे कोशिश कीजिए आप बच्चे क्लासेस को लाइव बच्चे अटेंड करें, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट हैं बच्चे, कुछ स्टूडेंटों के माइंड में सेट ऐसे हो रखा है कोई नहीं सर का है मटेरियल तो वो इकट्ठा भी होने लग रहा है। हाँ बिल्कुल बच्चे एवरेज से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई वाले को एवरेज से भी बच्चे कर सकते हैं। एवरेज गुणा में कुल संख्या है बच्चे, कभी भी हम कर देते हैं। एवरेज गुणा में कुल संख्या कभी भी करेंगे तो जोड़ा होगा, ठीक है। तरीका सही होना चाहिए, बेशक एक टॉपिक को दूसरे से रिलेट कर दो मेरे भाई, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट के बारे में जो बात कर रहा था भाई मैं, उनको ऐसे लगने लग रहा है कि चलो सर ने ऐप है यहाँ पे मटेरियल इकट्ठा होने ही लग रहा है, हम बाद में देख लेंगे क्लासेस को। एग्जाम बच्चे देखो सीरियसली बात बताने लग रहा हूँ, हमारा हरियाणा वालों का बच्चे मेंटलिटी ऐसी बन रखी है कि हम चाहते हैं पेपर हो जाए, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाह रहे। मेहनत कब कर रहे हैं, जब एग्जाम सिर पे आ लेता है ना। तो मेरे भाई कोशिश कीजिए आप एग्जाम के सरकार के भरोसे न बैठे, अपना रेगुलर बच्चे प्रिपरेशन करें। जो रिकॉर्डेड बच्चे देखने लग रहे हैं बच्चे लाइव अटेंड करो, बेटर आपको रहेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे बढ़ता हूँ। अब बच्चे क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन बच्चे कैसे बोला गया है, फॉर एन एपी किसी समांतर श्रेणी के लिए, फॉर एन एपी किसी समांतर श्रेणी के लिए एस एन जो है वो बोला गया 5n² + 3n। तो आपने बताना इस एपी की फर्स्ट टर्म बच्चे बतानी है। आपको बच्चे इस एपी का कॉमन डिफरेंस बच्चे आपने बताना है। और इसी एपी के लिए बच्चे आपने फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और बच्चे बतानी है। मान लो पूछ ली 8th टर्म, ये जोड़ बता रखा है किसी एपी के लिए बच्चे, जो जोड़ है ना उसके n पदों का योग, ये है एपी के n पदों का योग, ठीक है। बताओ भाई जल्दी से जल्दी क्या आंसर बनेगा। जल्दी से जल्दी बताएं भाई।
देखो एस एन का मतलब होता है एन पदों का योग। मान लो एक एपी लिखा मैंने A1, एक ही टर्म है, तो यहाँ पे भाई जोड़ कितना बना, आप जोड़ भी ये ही कहोगे सर A1 ही बना। तो अगर S1 क्या दे रखा है 5n² प्लस 3n दे रखा है, तो n की वैल्यू एक रखी तो एक टर्म का जोड़, एक टर्म का जो जोड़ है वो बच्चे हमारे पास क्या होगा, वही हमारे पास A1 होगा, मतलब फर्स्ट टर्म होगी। तो फर्स्ट टर्म बच्चे 5 गुणा में 1 का स्क्वायर जमा में 3 गुणा में 1, तो 5 और 3 बच्चे हमारे पास कितना हो गया 8 हमारे पास है। ये आ गई पहला आंसर, पहले पार्ट का फर्स्ट टर्म आ गई भैया, ये आ गई फर्स्ट टर्म। ठीक है, दूसरा, अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मेरे को डी का पता होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मेरे को डी का पता होना चाहिए। तो डी बच्चे कैसे निकलेगा हमारा, डी बच्चे कैसे निकलेगा, पहले देखो मैं S2 निकाल लूंगा, मतलब A1 जमा में A2, तो ये कितना बना 5 गुणा में 2 का स्क्वायर जमा में 3 गुणा में 2, तो 20। अच्छा ये बच्चे कितना आ गया 26 आ गया। देखो भाई आप गलती क्या कर गए भाई जीतू, देखो यो आया S2 मतलब दो टर्म्स का जोड़ है ना 26, तो 8 में अगर मैंने दूसरी टर्म जोड़ी तो 26 बना है, तो दूसरी टर्म है कितनी 18 है, और आपने वो डी बता दिया भाई, दूसरी टर्म 18 है। कॉमन डिफरेंस जो होगा ना मेरे भाई, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा बताओ एक बार। कॉमन डिफरेंस बच्चे हमारा कितना आ गया 18 में तो 8 गए 10 आ गया, कॉमन डिफरेंस 10 आया है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस भाई 10 आवेगा। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, हमको हमारी एक बात और रहेगी ना, 8वीं टर्म और बोली थी। अब 8वीं टर्म बच्चे क्या हो जाएगी, अगर मैं कहूँगा 8वीं टर्म होगी बच्चे A जवा में 7D, A मेरा 8 है और 7 गुणा में 10 कर दूंगा तो 70, और 8 78 मेरे पास इसकी 8वीं टर्म आ गई। ये हमारे पास आंसर बन गए। क्लियर है या नहीं है भाई? जीतू और सुनील नज़दीक तो पहुंच गए लेकिन गलती कर गए भाई। ठीक है, क्लियर है बच्चे? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बता दो भाई। कॉमन डिफरेंस भाई हमारा 10 आएगा, कॉमन डिफरेंस 10 आया तो 8वीं टर्म बतानी है, तो A जमा में 7D हो गया, जो मैंने कोने में बच्चे आपको समझाया है येलो कलर से, तो वो 8 प्लस में 7D मतलब 8 जमा में 7 गुणा में 10 70 और 8 78 बच्चे बन गया। ठीक है, क्लियर है ना? अब यहाँ पे तो देखो मैंने तीनों बातें पूछी, पहली टर्म पूछी, कॉमन डिफरेंस पूछा, और फिर बच्चे मैंने आप तो 8वीं टर्म कही। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर कहेगा भाई इसकी 8वीं टर्म बताओ, एग्जामिनर आपको क्या कहेगा इसकी 8वीं टर्म बताओ। तो भाई एग्जाम में 8वीं टर्म पूछ ली तो ये थोड़ी कि पहले A निकालेंगे फिर D, कॉमन वो तो टाइम वेस्ट हो गया ना। देखो SN हमारा क्या है 5n² जमा में 3n, तो अगर 8वीं टर्म निकालनी है भाई, मतलब A 8 निकालना है ना, हमने क्या निकालना है A 8 निकालना है, तो 8वीं टर्म क्या होगी 8 के जोड़ में, तो भाई मैं 7 का जोड़ घटा दूँ, बन गई बात है ना। मतलब 5 गुणा में 8 का स्क्वायर जमा में 3 गुणा में 8, यो केस हो गया, घटा में 5 गुणा में 7 का स्क्वायर जमा में 3 गुणा में 7, यो कितना आ गया 64 और 5 320, 320 और 24 है 344, घटा में भाई यो कितना बनेगा 49 गुणा में 5 है 245, और 21 है कितना हो गया हमारे पास 245 और 21 266 हो गया, 266 और इसको घटाएंगे भाई आपके पास कितना आ गया 78 हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है या नहीं है? तो जोन सा भी पद चाहिए, मान लो 10वां पद चाहिए है तो 10 के जोड़ में तो 9 का जोड़ घटा दो, 18वां पद चाहिए है 18 के मतलब 17 का जोड़ घटा दो। ठीक है, सीधा ये नहीं करना है भाई आपने, सीधा बच्चे ऐसे नहीं जाना है कि भाई आप कैसे लेके चलो, आपने बच्चे पहले A निकाला D निकाला, ऐसे नहीं करना है भाई। ठीक है, अगर A पूछा गया है, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो एक टर्म में लिख दूं, मैंने लिख दिया आपके सामने 3 लिख दिया, आपको जोड़ बताओ, तो आपको हो गया सर 3 ना जोड़ है, तो पहली टर्म देख लो भाई अनुराग, और S1 बराबर आ रहा है, तो इसमें जित भी n आ रहा है उधर मैंने 1 रख दिया, तो ये हो गया 5 गुणा में 1 का स्क्वायर जमा में 3 गुणा में 1,
तो 5 और 3 हमारे पास कितना बन गया, 8 हमारे पास बन गया। ये हमारे पास 8 हो गया भाई, ठीक है। तो अब दूसरी बात बच्चे हमारे पास क्या आई, ये तो हो गया S1, 8 टर्म आपके पास बन गया। फिर अगर मेरे को S2 देखना है, 2 टर्म्स का जोड़ है वो A1 प्लस A2 है। यहाँ पे 2 रखूंगा बच्चे मैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 पंजे 20 और 6 26 है। तो ये 2 टर्म का जोड़ 26 आया, उनमें तो पहली टर्म 8 है, तो दूसरी टर्म तो 18 होगी। तो D मेरा कितना आ गया, D मेरा 10 आ गया। तो 8वीं टर्म भी बच्चे निकाल सकते हैं हम। क्लियर है ना भाई सभी को, यस और नो बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को बच्चे कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है भाई, क्लियर है ना। आइए बच्चे बातें समझ में क्लियर है। तो बच्चे ये आज हमने देखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बिल्कुल बेसिक से फंडे कि इंट्रोडक्शन सा ही है बच्चे ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इस टाइप को एपी के बच्चे जो हमने केसेस देखे हैं, इससे रिलेटेड बच्चे क्वेश्चंस को बच्चे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में बच्चे मिलेंगे और भी अच्छे ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट सेशन में बच्चे आपसे मुलाकात होगी, पढ़ते रहिएगा और जितना हो सके बच्चे अपने बैच को शेयर कीजिए। स्क्रीनशॉट लेके बच्चे शुरू में जाके आप बच्चे ऐप को जब ओपन करते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए अपने बैच का और बच्चे स्टेटस लगाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें। बैच को सक्सेसफुल बनाना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।